और जो टाट तक के तार उतार दे उसका विश्वास नहीं। तो जिन लोगों ने टाट तक करके तार उतार दिया उनका क्या हाल हुआ तो वही जाने, खुद जाने, नहीं तो खुदा जानता। इसलिए ये टाट में कुछ भरा हुआ है। ये परिवर्तनकारी देश है, जमाना बदलने की देश है, जिसको स्वामी जी ने पहनाया है, जिसको बड़े चाव से लोग पहन रहे हैं। आज भी हमारे टाट वाले बहुत कुछ बर्बाद किए हैं। ससुराल वाले ने, सराज ने और सासू जी ने और साली जी ने क्या कहा, वीजा अच्छे नहीं लग रहे, ये ताऊ घर से बाहर, गांव से बाहर वापस जाओ, नहीं तो टाट उतार करके मेरे यहाँ हो। अब भैया टाट तो हमें उतर ले जाएंगे क्योंकि गुरु महाराज ने दिया। टाट को पहने रहे और टाट को पहन कर ससुराल छोड़ करके अपने घर में। ससुराल वालों की बात नहीं मानी। आखिर ये कोई मामूली चीज नहीं, बात नहीं समझ में आती है। और नकली चमन बहार में रंग देख भूल गए माली, जैसे बाघनार सपने में देखा तो लाल गोद अपने में, सुबह हो तो सोच में पड़ गई जब गोद दिखानी खाली, नकली चमन बहार में रंग देख भूल गए माली। इस नकली दुनिया में, इस दुनिया का चमत्कार देख करके ये यहाँ की बहार को वो भूल गया। और ये क्या है, संसार स्वप्न है। जैसे एक निपुती महिला जब उसको रात में स्वप्न हुआ तो उसने स्वप्न को देखा, क्या कहा कि मेरे बच्चा पैदा हुआ, मेरे लाल पैदा हुआ। और जब उसने देखा बड़ा खुशी भई, अपने घर आंगन में खूब नाचने लगी, गोद में बच्चे को खिलाने लगी। और जब बच्चे को गोद में खिलाने के बाद सवेरा हो गया, आँख खुली, सुबह हो सोचने पड़ गई जब गोद दिखा, गोद में लाल नहीं, कुछ नहीं, आपको रो रही परेशान, हाय लाल कहाँ गया। इसी तरीके से दुनिया हमारे यहाँ के लिए उस नारी की तरीके से सपने की है। और जिस दिन जिंदगी से खत्म हो जाती, जिंदगी से शरीर से जीवात्मा निकल जाती है तो हमारा आपका स्वप्न देखता है। तो ये संसार है, ये नकल है, ये सब दुनिया की नकल है। इस नकल में हम लोग ना फंसे और असल को पकड़े। असल क्या है? इसलिए प्रेमियों, असली बात को समझो, असली चीज क्या है। तो गोस्वामी जी का नाम है और जय गुरुदेव नाम जो है प्रभु का और भगवान का नाम। और प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, बंदा खुदा नहीं तो खुदा से जुदा भी नहीं। आपके गांव से मंगूलाल भैया और ये भैया जो लोग बैठे हैं, सदरी रामलाल भैया, ये देखो बैठे हैं, इसका प्रभु का, आप तो प्रभु हो गए, बाबा जी तो बाबा जी रह गए। संत और पावर में बड़ो अंतर हो जाए, महाराज तो लोहा सोना करे और सतगुरु कर दे आप समान। सतगुरु में इतना बड़ा पावर है कि अपने से भी ऊपर बढ़ा दिया। बाबा जी रह गए और तुम पर कह रहे कहो जय गुरुदेव, कहा जा तुम्हें जय गुरुदेव बना। कभी तो कहा जय गुरुदेव के नाम पर जो मर जाएंगे। देवियां हमारी जैकेट पहन के चलती हैं तो हमारे भाई लोग कहते कहो गुरुदेव जी कहाँ जाए। अरे भैया सत्संग में जाए। अच्छा। दूसरे लोगों ने कहा क्यों पोलियो पिलाने जा रहे, पोलियो। भगवान राम की सीता को खोज करके और जब हनुमान वापस अयोध्या आए तो उनसे कहा राजा दशरथ का राजभोगो चक्रवर्ती और ये गद्दी पर बैठो राम सीता और मैं बहनों भाइयों कि इस नायक को छोड़ना नहीं। और जब इस नायक को आप लोग लेंगे तो मैं मिलूंगा, मरते वक्त याद करोगे तो मैं मिलूंगा और आपकी सवाल करूंगा नाम से। जब ऐसा हुआ तो लोगों ने परीक्षा लेना शुरू कर दिया। बाबा जी ने उनको दर्शन दिया और उनकी ये विमान से लेकर के उनको अपने घर तक पहुंचा।
पहुंचाया, अपने धाम ले गए। प्रेमी हो, यही तो विचार करने की बात है। अब आप सोचो, विचार करो, बाबा जी उन जीवों को अपने धाम में ले जाते हैं, और इसीलिए बाबा जी ने कहा था, मथुरा जी आते जाते रहना और जय गुरुदेव नाम को छोड़ना नहीं। जब बता रहा हूँ, जिस समय सेतुबंधु रामेश्वर पर भगवान राम अपनी सेना को ले ला करके लंका में रावण से युद्ध करने गए थे, लेकिन क्या था, नाम का पावर देखो और हनुमान का पावर देखो। सेतु बांध रघुवर गए और फांद गए हनुमान। हनुमान समुद्र को लांग करके चले गए और पुल बांध के राम गए। तो उन्होंने रामायण में लिखो बोलता है, कहाँ लग कहूँ मैं नाम बढ़ाई और राम सके नाम गुण गाई, नाम ले तो भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुधन मन माई। राम न चले हनुमान के बिना, हनुमान न चले राम के बिना। कैसी है, विडम्बना है, धोखा है। लेकिन संत का मतलब जानते हो, हनुमान पूरे संत थे। जब विभीषण के पास पहुंचे, जब हनुमान को देखा, तब उन्होंने क्या कहा, अब मोए भाव भरोस हनुमंता और बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। हनुमान पूरे संत थे। तो जब सेतु बांधा जा रहा था, तो उस समय सतयुग के सप्त सुक्रत महाराज के या जोग जीत के नाम से जो कबीर साहब आए थे, उनके दो ही चेले थे, कौन, नल और नील। नल नील थे, वो पत्थर 88 सब बंदर ले जाते थे और वो उनको देते थे और बिना मसाला के फट से जोड़ देते थे। वो पत्थर जुड़ जाता था, वैसे पानी पर देते थे, तलने लगता था, पुल बन जाता था। पुल बन गया था। राम ने देखा कि पत्थर जुड़ रहे हैं, तो राम ने कहा कि चलो मैं भी एक पत्थर डाल करके देखें। तो राम ने एक पत्थर दिया और आड़ में, पेड़ की आड़ में गए और उस पत्थर को हाथ में पकड़ा और ऐसे समुद्र में छोड़ा। 80 किलोमीटर गहराई में बूढ़ गया, चला गया। हनुमान ने देख लिया, अरे भैया ये राम क्या हो रहा, क्या कर रहे हो? अरे कहे हनुमान जी कुछ नहीं, वो हमने एक ऐसी परीक्षा ली थी। अरे क्या परीक्षा ली? अरे कई पत्थर एक मैंने जा। अरे क्यों डाला? अरे जो तुरंत लगा, अरे 88 88 उत्तर बंदर, दौड़ो दौड़ो आओ, जल्दी आओ, अभी एक यहाँ पर मीटिंग होगी, कॉन्वेंट होगी। राम ने देखो कि पिरान धोकर लगे, आज कल ही खुल गई, आज कल ही सवरी खुल गई। अब हम मारे ले, मेरे भैया मारो ले, और जीतो लंका वापस नहीं आई पाया। रावण बलशाली है और हनुमान अवश्य खोले थे, हमारे बंदर बात देंगे, कोई एक नहीं। बड़ी मुश्किल में तो सुग्रीव के